है कि अगर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं। ना 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 ना, वी आर द self-declared champion of democracy. We are not pressurizing the protester. We are just enforcing our law. We never or even think about to pressurize the protester. We are the self-declared champion of democracy. You know, yeah. अमेरिका दुनिया का self-declared champion of democracy, जो हर बार किसी न किसी कंट्री को डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर दे रहा होता है। लेकिन जब उसी के देश के अंदर उसके हाईवेज बंद हो जाएं, सड़कों पर उतरे हुए प्रोटेस्टर पर मिलिट्री को उतार दिया जाता हो, रास्ते बंद कर दिए जाते हों और 100 ऑफ अरेस्ट कर लिए जाते हों बिना किसी ड्यू प्रोसेस के, तो सब अचानक से चुप हो जाते हैं। कोई एडिटोरियल नहीं होता है, कोई भी स्टेटमेंट यूएन की तरफ से नहीं आता है, कोई भी हेडलाइन नहीं छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये सारी चीजें इंडिया में हुई होती तो क्या होता? क्या फिर भी दुनिया इतनी ही चुप होती जितनी आज है? आज इस वीडियो में हम इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी अपना पूर्ण समर्थन। जून 2025 में यूएस के अलग अलग सिटीज में इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं वो अचानक से भड़क उठते हैं। सब कुछ तब शुरू होता है लॉस एंजलिस में, जब आईसी अपनी रेड्स करती है, डजन्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और बिना किसी वारंट के, बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन की। अब इसी चीज के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये अक्रॉस द यूएस फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द मेजर सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो। अगर आप इन सिटीज की सड़कों की हालत देखोगे तो आपको टीयर गैसेस मिलेंगी, रबर की बुलेट्स मिलेंगी, कर्फ्यूज मिलेंगे और इन सब के अलावा 2000 के आसपास नेशनल गार्ड्स मिलेंगे और 700 एक्टिव मरीन्स भी मिलेंगे। जो ये एक्टिव मरीन्स हैं ये यूएस की आर्मी से रिलेटेड है और सिर्फ कैलिफोर्निया से ही 190 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का मीडिया होता है वो कह रहा होता है कि क्लैशेस बिटवीन प्रोटेस्टर एंड द लॉ एनफोर्समेंट, बस यही सारी चीजें कही जा रही होती। पर किसी ने ये नहीं पूछा क्या यूएस में डेमोक्रेसी इन डेंजर है? क्या जो अथॉरिटियन क्रैकडाउन है वो इस टाइम यूएस में भी चल रहा है? क्या जो फ्री ऑफ स्पीच है, जिसके तहत जो खालिस्तानी एलिमेंट होते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बातें करने वाले लोग होते हैं, वो यूएस में खुलेआम बातें करते हैं, क्या वही फ्री ऑफ स्पीच अंडर द थ्रेट आ चुकी है यूएस में इस टाइम पर? कोई इस सारे सवालों को नहीं पूछ रहा है। अगर ये एग्जैक्ट सेम सिनारियो इंडिया में हुआ होता तो वेस्ट का क्या रिएक्शन हुआ होता? इमेजिन करिए उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल में इमिग्रेशन के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उस एक्शन के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट जो होते हैं वो होने लगते हैं। उसके बाद जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुलिस का यूज करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, पर पुलिस से काम नहीं बनता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को डिप्लॉय करती है, जैसा कि यूएस के केस में किया गया है, 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 एक्टिव मरीन्स को डिप्लॉय करके। जब आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है तो जो स्टेट के सीएम होते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ या फिर ममता बनर्जी, वो इस चीज का विरोध करती हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया के मेयर ने ट्रंप का किया। पर उसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहती है विरोध करोगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि ट्रंप ने कैलिफोर्निया एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। अगर इतनी सारी चीजें हो जाती, वर्ड है, इनकी मीडिया हेडलाइंस क्या होती? जरा सोच के देखिए। Authoritarian Modi crackdowns, democracy under attack in the largest democracy of the world. बीसीसी हो, अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, सब इस चीज पर आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। यूएन एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग करता और उसमें इन पूरे इशू पर अपने कंसर्न को रेज करता। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा होता वी आर वाचिंग दिस सिचुएशन वेरी क्लोजली। लेकिन अब जब यही सारी चीजें खुद अमेरिका में हो रही हैं और खुद अमेरिका इन सारी चीजों को कर रहा है, तब सडनली ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं।
इस वीडियो को बनाना इसलिए जरूरी था ताकि हम ये समझ सकें कि दुनिया किस तरीके से अपने पूरे नरेटिव को कंट्रोल करती है और भारत इस नरेटिव कंट्रोल की वॉरफेयर में कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। अभी ये सारी चीजें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी कि कैसे पाकिस्तानी एजेंडा को वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने भर भर कर हेडलाइंस दी और इंडियन आर्मी ने अपने सबूतों को भी पेश किया, उसके बाद भी उतनी हेडलाइंस उनको नहीं मिल पाई। आखिर क्यों जब यूएस अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर देता है प्रोटेस्टर को डिप्लॉय करने के लिए और पूरी दुनिया को ये इस चीज के लिए कन्विंस कर लिया जाता है कि ओ भाई हम हमारे यहाँ अपने लॉ को इन्फोर्स कर रहे हैं, ना कि इन प्रोटेस्ट को दबा रहे हैं। नहीं, 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर देना, उसके बाद आपकी स्टेट पुलिस है ही, और फिर 700 एक्टिव मरीन्स को भी डिप्लॉय कर देना, इन सारी चीजों से प्रोटेस्ट दबते थोड़ी ना है। ये लॉ को इन्फोर्स कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। पर अगर यही सारी चीजें इंडिया या फिर किसी कंट्री में होती तो यही यूएस उससे क्वेश्चन कर रहा होता कि वी आर वाचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, द डेमोक्रेसी इन डेंजर, इंडिया मस्ट हैव टू मेंटेन द ह्यूमन राइट। हमारा सवाल बिल्कुल सिंपल है कि क्या जी जब वो ट्रम्प से मिलते हैं तो उनके इन सारी चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि आपके यहाँ कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में खूब भर भर के बातें करते हैं, आपको उन पर रोक लगानी चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करना ही चाहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय democracy, from the largest democracy to the self-declared champion of democracy where the army is controlling the protesters। धन्यवाद।